प्रिय दोस्तों, दैनिक आहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस दुनिया में जीते समय हम पाप करते हैं। इसलिए संत पौल रोमियों को लिखते हुए अध्याय 3 में कहते हैं, हम सब ने पाप किया है। लेकिन बहुत बार हम पापी हैं और प्रभु की कृपा और दया हमें चाहिए, इस बात को भूल जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम निष्पाप हैं, निर्दोष हैं, पाप नहीं किया। पाप करने के बाद भी कहते हैं ज्यादा पाप नहीं किया है। पाप छोटा हो या बड़ा हो, पाप पाप ही है। जब हम गलती करते हैं तब वो गलती कुछ भी नहीं जैसा दिखता है। जब वही गलती दूसरों के जीवन में हम देखते हैं तब हम कहते हैं कितनी बड़ी गलती की है, कितना बड़ा पाप किया है। आज के सुसमाचार में इसी तरह की एक घटना हुई जिसमें केवल दूसरों के पाप के बारे में ज्यादा उन लोगों ने सोचा। अपने बारे में सोचने का तकलीफ नहीं उठाते हुए दूसरों के पाप की सजा देने का फैसला लिया था। 4 तरह के लोग आज के सुसमाचार के घटना में मिलते हैं। पहला, पापिनी स्त्री जो पाप करते हुए, व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। अभी वो पाप को स्वीकार करके प्रभु के सामने खड़ी है। यहूदियों के नियम के अनुसार इस पापिनी स्त्री को पत्थरों से मारकर मृत्यु दंड देना पड़ता था। दूसरा, अपने आप को धर्मी मानने वाले फरीसी और शास्त्री, इन्होंने भी पाप किया था, लेकिन वो अपने पाप को छुपाकर दूसरों के पापों को बढ़ा करके बता रहे थे। जब प्रभु यीशु ने कहा, तुम में जो निष्पाप और पाप नहीं किया है, वो सबसे पहले उस पर पत्थर मारे। तब जो अपने आप को निर्दोष मानते थे वो शांत रहकर अपने आत्मनिरीक्षण करने लगे और पता चला कि वो भी पापी हैं, इसलिए वो चले गए। तीसरा, दयालु प्रभु यीशु। प्रभु ने उस पापिनी स्त्री को दंड नहीं दिया, लेकिन दया दिखाई, उसके पाप से, गुनाहों से छुटकारा दिया, माफ किया। उस स्त्री को नया जीवन जीने के लिए और एक मौका दे दिया। चौथा, लापता पुरुष। इस स्त्री ने जिसके साथ व्यभिचार किया था वो आदमी के बारे में नहीं दिया है। लेवी ग्रंथ अध्याय 20 वचन 10 कहता है, पुरुष किसी की पत्नी से व्यभिचार करे तो व्यभिचारी और व्यभिचारिणी को प्राण दंड दिया जाएगा। लेकिन आज के इस सुसमाचार के घटना में उस आदमी को पकड़ के प्रभु के पास नहीं लाए थे। उधर केवल व्यभिचारिणी थी। उस पुरुष के बारे में अथवा वो व्यभिचारी का पता ही नहीं था। कोई कारण भी नहीं दिया गया है। वो उधर से भाग गया होगा अथवा अपने आप को छुपा लिया होगा। प्रिय मित्रों, ये 4 तरह के लोगों में 3 तरह के लोग पापी थे। उन्होंने पाप किया था, लेकिन प्रभु यीशु निष्पाप थे, पवित्र थे, लेकिन उन्होंने पापियों को दंड नहीं दिया। उधर उपस्थित जो मनुष्य पापी थे, उन्होंने अपने आप को निष्पाप माना था। दूसरों के पाप को बढ़ा करके दिखाने वाले थे, इसलिए उन्होंने उस पापिनी को दंड देना चाहा। प्रिय मित्रों, हम सब पापी हैं। हम सबको इस बात की ज्ञान होना चाहिए, लेकिन लापता पुरुष के जैसे हम बनते हैं। कभी कभी पापी होने के नाते भी चुप कर जीवन बिताना चाहा और उस पाप में ही रहना चाहा। वो फरीसी और शास्त्रियों ने अपने पाप को छुपाकर दूसरों के पाप को बढ़ा करके बताया। हमें ये लापता पुरुष के जैसे, शास्त्री और फरीसी के जैसे नहीं, बल्कि उस स्त्री के जैसा बनना है। पाप को स्वीकार करते हुए, प्रभु की दया को हमारे जीवन में अनुभव करते हुए, दूसरों का पाप को बढ़ा करके दिखाने के बदले एक दूसरों को क्षमा करके एक नया निष्पाप जीवन जीने का प्रयास हम सब करें। आमीन।